आपका बचपन स्कूल की चार दीवारी में कैद आपकी राह तकता है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे मैं उसी ज़माने में लौट आया हूँ। कुछ भी नहीं बदला, सब वैसा, वही बिल्डिंग्स, वही ग्राउंड। ये कहानी शुरू होती है एचसन कॉलेज की तीसरी जमात के एक तालिब इल्म की सुबह की असेंबली में खड़े हुए घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनने से। पता नहीं कब वो घोड़ों के टापों की आवाज़ जो है वो मेरे कानों में इतनी सरायत कर गई कि मेरे जहन में इस तरह घर कर गई कि समझ ना लगे कि इसको क्या समझूं। बाकी दोस्त असेंबली में महव रहते थे, कौमी तराना पढ़ते थे और मेरे जहन में वही घोड़ों की आवाज़ें मुसलसल घर करती जाती थी। असेंबली ख़त्म होती तो घोड़े जब वापस जा रहे होते थे तो मेरी नज़र उन्हीं घोड़ों के ऊपर रहती थी। वो जो टापों की आवाज़ थी वो कहीं ना कहीं जहन में इतनी बस गई कि मैं बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि शौक़ ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। ज़िंदगी का हिस्सा ऐसा बना कि आज तक कहीं भी उसमें कमी नहीं आई। तो उस ज़माने में ऐसे होता था कि शायद आज भी ऐसे ही होता है कि एचसन कॉलेज में 3 डिफरेंट स्कूल्स के 3 डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जूनियर स्कूल जो क्लास 1 से क्लास 5 तक है उसका अपना एक एनुअल राइडिंग कंपटीशन होता है। फिर क्लास 6 से क्लास 8 और फिर जो एचसन कॉलेज कप होता है या वोहाली चैलेंज कप जिसे हम बोलते थे, शायद आज उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया है। वो पूरे कॉलेज का कलेक्टिव होता था। उसमें यूजुअली प्रेप स्कूल और सीनियर स्कूल के लड़के जो थे, जो क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के होते थे, वो पार्टिसिपेट करते थे। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जो क्लास 4 में हमारा कंपटीशन हुआ था उसमें मेरे साथ जो 2 लड़के थे वही मेरे मुकाबले के थे। बाकी बच्चे जो थे वो इतने मुकाबले के नहीं थे, लिहाजा मुझे इतना कभी प्रॉब्लम भी नहीं हुआ था या मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं ये कंपटीशन जीत जाऊंगा। बच्चा था लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत था। हुआ ये कि नहीं जीत सका। तो वो एक पहला स्ट्रोक जो था ना मेरे जहन को हार का, वो लगा और एक बच्चे के जहन में शायद ये बात रह गई और इस तरह रह गई कि इसको चैलेंज बना लिया मैंने अपनी ज़िंदगी का। और ये चैलेंज भी ऐसा बना कि आज तक एज अ चैलेंज उसको लेके चल रहा हूँ मैं। इसमें बहुत सारी हार भी हुई, इसमें बहुत सारी जीत भी हुई। जीत शायद ज़्यादा हुई। तो कहानी मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब मैं 7वीं जमात में पहुंचा तो मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने मुझे एक घोड़ा ख़रीद के दिया। मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा था तो इन्होंने कहा कि चलें ठीक है, मैं अपने बेटे को घोड़ा ख़रीद देता हूँ। और ये बात मुझे अपनी वालदा से पता चली तो घोड़ा आ गया। और मैंने एचसन कॉलेज में जिस तरह नॉर्मली सुबह एक 45 मिनट्स का राइडिंग लेसन होता था और शाम में 1 घंटे का होता था, तो मैंने अपने घोड़े के ऊपर ट्रेनिंग शुरू कर दी। बाकी बच्चे जो होते थे वो फुटबॉल्स, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी उसमें महव रहते थे और मेरे जहन में हर वक्त यही होता था कि अब सुबह का पीरियड ख़त्म हो गया तो आफ्टर स्कूल जो गेम्स हैं वो कब शुरू होंगी। और इसी तरह जब आफ्टर स्कूल गेम्स ख़त्म होती थी तो मुझे अगले दिन सुबह का इंतज़ार रहता था, क्योंकि क्लासेस से पहले 45 मिनट्स का जो राइडिंग पीरियड होता था, मेरे दिन का आगाज़ जो था बस उससे बेहतर नहीं हो सकता था। और शायद आज भी ऐसे ही है। तो मेहनत करते करते ऐसे हुआ कि सीनियर स्कूल पहुंच गए। राइडिंग कंपटीशन हुआ बेस्ट राइडर एचसन कॉलेज का। तो ये बात है शायद 96-97 की। तो मेरे अगेंस्ट शायद वही
3 लड़के जो चौथी जमात में थे वही थे। मेहनत इतनी कर चुका था कि परवाह नहीं थी। 3 इवेंट्स होते थे उस ज़माने में, आज शायद 4 होते हैं या 5 होते हैं। पहला नेज़ाबाजी का होता था और दूसरा हॉर्स शो जंपिंग का होता था और तीसरा जो होता था वो स्कूल वर्क्स का होता था, जिसको फॉर्मल ज़बान में ड्रेसाज बोलते हैं। तो हम बच्चे होते थे तो हमारे लिए स्कूल वर्क्स ही चलते थे। कंपटीशन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया। तो उस जीत ने, मैं शायद 17 साल का था, यानी इससे भी शायद छोटा होऊंगा, 16 साल का। उस जीत ने मेरे जहन में एक बात और डाल दी कि अगर आप अपने टारगेट पे फोकस्ड हैं तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ख्वाहिशें जितनी भी थीं सब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होती रहीं। शायद कुछ नातमाम भी रह गई, लेकिन जिस ख्वाहिश का ना पूरा होना मुझे आज तक तकलीफ़ देता है और अभी भी देता है और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए, वो ये कि हमेशा दिल चाहा कि पाकिस्तान का झंडा अपने सीने पे लगा के अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल फोरम्स पे करूँ। लेकिन शायद खुदा को कुछ और मंजूर कि ऐसा नहीं हो सका और मैं आज तक उसकी कोशिश कर रहा हूँ कि शायद कहीं जो मेरी एफ़र्ट्स हैं या जो मेरा पैशन है घोड़ों से रिलेटेड, उसको कोई इदारा इस मुल्क का एक्सेप्ट करे, उसको समझे, मेरी काविशों को समझे और शायद मुझे अपने मुल्क का झंडा सीने पे लगाना नसीब हो। ये एक बहुत इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए और एक बड़ा इमोशनल सा टॉपिक भी है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कोशिश बहुत की है। तो उसका ये हुआ कि जब मैं कनाडा मूव कर गया तो जो हमारी टेंट पेगिंग फेडरेशन ऑफ कनाडा है उसके साथ मैंने मेंबरशिप ली। और क्योंकि मैंने नेज़ाबाजी तो चौथी जमात से कर रहा था और प्रोफेशनली मैंने ये काम जो था तकरीबन कुछ 16 साल की उम्र में शुरू किया था, जब बड़े मुकाबलों में हिस्सा लेता था। तो ऑब्वियसली एक बैकग्राउंड था। तो जब टेंट पेगिंग फेडरेशन के साथ रजिस्ट्रेशन की तो उन्होंने हंसी खुशी मुझे रजिस्टर कर लिया और उसके बाद 2-3 इंटरनेशनल इवेंट्स में मैंने कनाडा की रिप्रेजेंटेशन की। नेज़ाबाजी क्योंकि इतने साल कर ली थी, आई वॉन्टेड टू गेट इनटू अ न्यू डिसिप्लिन। और तभी मुझे पता लगा कि आर्चरी को अगर आप हॉर्स राइडिंग के साथ कंबाइन कर दें तो माउंटेड आर्चरी बन जाती है। कुछ राइडर्स को देखा, उनसे मिला और यहीं से माउंटेड आर्चरी का शौक़ पैदा हो गया। कहानी का मकसद जो है वो ये है कि पाकिस्तान में शायद क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है जिसे पज़ीराई दी जाती है या जिसे एक खेल समझा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे किसी खेल को खेल समझा नहीं जाता। घोड़ों से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स हैं उनमें बहुत मेहनत होती है, उनमें बहुत पैसा लगता है। आपने एक जानवर जो है उसको पालना होता है, उसका ख्याल रखना होता है, उसको ट्रेन करना होता है, उसको एक लेवल तक उसकी ट्रेनिंग लेके जानी होती है ताकि वो आपके साथ एज ए टीम
किसी भी इवेंट में या किसी भी डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट कर सके. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट टेक्स अ लॉट ऑफ पैशन. घोड़े, अस्तबल. अस्तबल जो है जहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है. सुबह सुबह ग्रूम्स, घोड़े लगाना, सवारी के बाद वापस घोड़े लेके आना, उनको नहलाना, ये हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था. चूँकि हमें ट्रेन इस तरह किया जाता था कि हम पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में दोनों में एक मुनफरिद पोजीशन अपनाएं फ्यूचर में. क्योंकि एचसन कॉलेज इसी बात की वजह से मशहूर भी है कि ऑलराउंडर्स पैदा करता है. तो ऑलराउंडर्स जो थे वो जेन्युइनली हर फील्ड में बनाए जाते थे. 1997 में जब मुझे बेस्ट राइडर ऑफ एचसन कॉलेज का अवार्ड मिला था तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी. और क्यों ना होती, 3000 तालिब इल्मों के एक स्कूल में बड़े सख्त मुकाबले के बाद, कई सालों की मेहनत के बाद मैंने वो पोजीशन जो थी वो अचीव की थी. और ये जो ठप्पा होता है ना बेस्ट राइडर एचसन कॉलेज का, ये एक एचसोनियन के साथ सारी ज़िंदगी चलता है. आज भी जब मैं कॉलेज जाता हूँ मैं उस एम्फी थिएटर में जाना नहीं भूलता. उन सीढ़ियों के ऊपर भागना, उन सीढ़ियों के ऊपर दौड़ना, उन पे छलांगे लगाना, उन पे बचपन की तरह की मस्तियाँ करना, वो आज भी मुझे करना अच्छा लगता है. चाहे मैं बड़ा हो गया हूँ, चाहे मेरी उम्र इतनी हो गई है कि शायद इस तरह की हरकतें ज़ेब नहीं देती, लेकिन एचसोनियन चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, जब वो वापस एचएसएन जाता है तो उसका बचपन लौट आता है. और यही चीज़ मुझे बहुत पसंद है अपने कॉलेज के बारे में.